चले इंडिया चले ये मुल्क नहीं रहा। इज्जत उसको मिलती है जो इज्जत डिजर्व करता है। बम्स कर देंगे, फायरिंग कर देंगे, तो ये कर देंगे, तो वो कर देंगे। मैं भी देना चाहूंगा। तो इस वजह से उनकी जिस तरह के भी हों, एयरपोर्ट पे ऐसे तलाशी होती है जिस तरह एक चोर आदमी की होती है। तो जहाज भी बना सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं। बना क्यों नहीं रहे फिर? बाहर से इम्पोर्ट क्यों कर रहे हैं? बाहर से इम्पोर्ट क्यों कर रहे हैं? हम क्यों नहीं? जब हम बनाते हैं ना वो चीज बाहर के मुल्क जाकर नंबर लग जाता है। क्या भी आप बेच मोबाइल भाई, ये मोबाइल है ना, अब यहाँ पे हर जगह पे ये तैयार होता है। हाँ, भाई पुर्जे आते हैं बाहर से, सुनिए पुर्जे आते हैं, सिर्फ उसको जोड़ लेते हैं। वो असेंबलिंग है, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। जरा दिमाग खोल के बात करें। दिमाग खोल के बात कर रहे हैं ना। तो हम कहते हैं हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं, हमारे पास एटमी ताकत है, ये है वो है। देखिए जी, हमारे पास कुछ भी ना हो तो हम मुकाबला कर सकते हैं। सर किस चीज में? किस चीज भी? देखिए कलमा पड़ा हुआ है, इसके लिए हमारे पास बहुत बड़ी ताकत है। लगता भी घोड़ों पे जाके हम जंगे लड़ेंगे, तलवारों की जंगे हैं। जंगों का अब वो नहीं रहा था। सर जज्बा, हमारा जज्बा वो है, हम इकोनॉमी बेहतर करें। हमारा जो जज्बा है हमारे अंदर अभी भी है, इसी तरह है। फिर हिंदू एक चीज बेचता है ना तो वो 1 रुपया कमाता है, हम 10 रुपया कमाते हैं, इसलिए हमारे में महंगाई है, हम इसलिए परेशान है, इसलिए आवाज आ रहे हैं। अल्लाह ने सबको ही दिमाग दिया भाई, सबको ही दिमाग दिया है। जी सोच देखो ना उसकी, वो अब गोरा होता है, एक गोरा होता है। पाकिस्तान तालीम में कहाँ है? पाकिस्तान तालीम में कहाँ है? ये पाकिस्तान का तालीम है। चर्च में देखो स्कूल लगे हुए, ये स्कूल लगे हुए, तालीम देखो ना हमारी, कंप्यूटर वगैरह बच्चों को सिखाते। जय हिंद दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट अभी पाकिस्तानी अवाम में ये डिस्कशन चल रहा है कि कौन से नेता अच्छे हैं, पाकिस्तान के नेता अच्छे हैं या फिर भारत के नेता अच्छे हैं। जहां तक मोदी की बात होती है तो मोदी के लिए ये कहा जाता है कि वो बॉस है वर्ल्ड के। एक काम मोदी जी ने बहुत अच्छा किया, जो कि उन्होंने अवाम को साथ लेके एक विश्वास के साथ देश को आगे बढ़ाया, वो बहुत ही उम्दा काम है। और इसी वजह से तीसरे टर्म में भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके बारे में पाकिस्तानी अवाम ने काफी व्यू पॉइंट्स रखे हैं, आप उनके रिएक्शन देखिएगा। और ये बात पाकिस्तानियों ने कही है कि पाकिस्तान में मोबाइल बनने लगे हैं, तो भैया भिखारिस्तान से अब मोबाइल इंपोर्ट करने पड़ जाएंगे। इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर हम देखें इंडिया की तो उधर तो अभी मोदी के चर्चे ही चर्चे हैं। क्यों? क्योंकि सवाल ये है कि मोदी चाहे जिस तरह मर्जी धांधली से आए या अंदर जो मर्जी करे, बट उसने एक सबसे ज्यादा अच्छी जो प्रमोशन वहां पर किया है कि बाय इंडिया फ्रॉम इंडिया। वहां पर अगर आप किसी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देख लें या कोई भी वहां पर इंडस्ट्री आप विजिट कर लें, सबसे पहला जो वहां नरेंद्र मोदी काम करता है कि यहाँ पर अगर कोई भी बाहर का ब्रांड आके सेटअप लगाना शुरू कर रहा है या कोई भी अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है, तो द फर्स्ट थिंग दैट नरेंद्र मोदी डज कि वो अपनी फैक्ट्री इंडिया के अंदर लगाएं। वहां से उनको क्या होगा, उनको लेबर मिलेगी, उनको वहां पर जॉब्स फैसिलिटी के अंदर मिलेंगी, वहां की प्रोडक्ट वो चीप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो उनकी इंडस्ट्री में ही बन रहा है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ रोड्स बनती हैं, तो सरिया कहाँ का? इत्तेफाक स्टील मिल का। यहाँ रोड्स बनती है, कॉन्ट्रैक्ट किसको मिल रहा है? हमजा शहबाज की कंपनी को मिल रहा है। तो पाकिस्तानियों के तो इन पॉलिटिशियंस के साथ इज्जत तो कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए, हद तक इनके घरों में भी नहीं होनी चाहिए। एक वीडियो है, वीडियो में आपको दिखाना चाहूंगा। 2024 में मोदी जो है दोबारा से इलेक्ट हो रहा है, तो ये देखिए, ये अमेरिका के अंदर ये पाकिस्तानी भी हैं, इंडियंस भी हैं, सारे मिलके ये पाकिस्तानी है, ठीक है, ये पाकिस्तानी है, हाँ ये पाकिस्तानी है, और इसके साथ बहुत से पाकिस्तानी इसके अंदर है। तो ये सारे मिलके मोदी के सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और ये सॉन्ग भी उनका गा रहे हैं। मतलब ये क्या वजूहत है? पाकिस्तानी भी बड़ा पसंद करें मोदी को। हाँ, वजूहत क्या है कि वो डिजर्व करते हैं। वाई? बिकॉज वो अपने नेशन के साथ सगे, अपनी कौम के साथ सगे, उनके लिए काम कर रहा है। जब पाकिस्तानी पॉलिटिशियन बाहर जाते हैं तो उनके मतलब चेकिंग किस तरह से की जाती है कि हमें शर्म आती है कि भाई हमारे पॉलिटिशियन है। लेकिन ऑन द अदर हैंड इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो मिडल ईस्ट हो, उनके लिए कारपेट बिछाया जाता है, उनके इस्तकबाल के लिए खुद वहाँ के पीएम आ जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, और इसका जो मैं आंसर दूंगा आपको बहुत क्लैरिटी दूंगा। बिकॉज हमारे जो आपस में मुसलमान है, क्योंकि हमारे पॉलिटिशियन मुसलमान है, दे आर मुस्लिम, उनकी रेपुटेशन इन्होंने खराब की कि वो अपना बम्स कर देंगे, फायरिंग कर देंगे, तो ये कर देंगे, तो वो कर देंगे। मैं भी देना चाहूंगा। तो इस वजह से उनके अंदर आप देख लें, इंडिया को देख लें आप, या आप रशिया को देख लें, उनके प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो उनके लिए कारपेट बिछाया जाता है, उनको ये किया जाता है। और हमारे को देख लो तो हम लोगों को कैसे अपना ट्रीट करते हैं, जैसे वी आर पॉलिटिशियन आर ट्रैश, क्या वी आर बेगर्स। अब हमारे जो पॉलिटिशियंस, जिस तरह हाथ में एक पेज है, थैंक यू सो मच प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ, यूं अरर के जब कोई प्राइम मिनिस्टर बात करेगा तो उसके लिए क्या इस्तकबाल किया जाएगा? इज्जत उसको मिलती है जो इज्जत डिजर्व करता है। अगर हम अभी भी एज अ यूथ एक सही अपना प्राइम मिनिस्टर को चुनेंगे और उसको आगे लेकर जाएंगे तो पाकिस्तान की भी इज्जत होगी, क्योंकि इज्जत एक मुल्क की उसके नुमाइंदे के थ्रू ही होती है। इफ वी आर नॉट गेटिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट पोजीशन, तो देन हमारा यही हाल होगा जो हमारा हाल हो रहा है। लेकिन
अमेरिका हो जाए, यूरोप जितना भी हो जाए, मिडिल ईस्ट हो जाए, वहाँ इंडियंस की, मैं पब्लिक की बात कर रही हूँ, इंडियंस की रिस्पेक्ट है, पाकिस्तानियों की नहीं। पॉलिटिशियन चले साइड पर, कह रहे पाकिस्तानियों की क्यों? रीजन वाई B2C के अंदर पाकिस्तान के 90% जो कॉल सेंटर्स काम कर रहे हैं जिसमें मोबिलिटी स्टफ लाइक दैट, वो टोटली स्कैमिंग कर रहे हैं अमेरिकन के साथ। एक बंदा आके आपके घर वालों को लूट रहा है आपके साथ पोलाइट वे में बात करके, क्या आपको लगता है उनकी इज्जत होनी चाहिए? बिल्कुल। अमेज़न को इन्होंने क्या किया? अमेज़न की अच्छा खासा यहाँ रीसेलर अकाउंट खुला था, इन्होंने उसको भी बंद करवा दिया। तो ना तो हमारा मुल्क बजाते हैं, हम कौम खुद तरक्की करना चाहते हैं। अगर हम बात करें जिस तरह अमेज़न इधर आया और कुछ ही टाइम के बाद भाई बुरा हाल हो गया पाकिस्तानियों के हाथों, दूसरी जानिब इंडिया के अंदर माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस आई थिंक सो हैदराबाद में है शायद में भी, और वहाँ पे गूगल और काफी मतलब इस तरह बड़े बड़े नाम है। क्यों भाई वो ऐसा काम क्यों नहीं करते जो हम करते हैं? रीजन क्या है इसकी वजह सिर्फ जहां तक मुझे लगता है ये है कि यहाँ पर अगर आपके पास टेस्ला का ओनर इलन मस्क आ जाए, गूगल का सुंदर पिचाई आ जाए, या माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी आपके यहाँ CEO आ जाए, तो सबसे पहले यहाँ के पॉलिटिशियंस और इदारे उसको कहेंगे कि हमारी जेब में क्या जाएगा। सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट कंसीडरिंग पाकिस्तान फॉर दिस शिप। तो होगा यकीन माने यहाँ पर अभी आप कहेंगे कल क़यामत तक कफन महंगे हो जाएंगे। रमजान आने के 2 दिन पहले खजूरें, ये सारी चीजें महंगी हो जाती है। ऑन द अदर हैंड इंडिया का इस बात पे तारीफ करूंगी कि वहाँ के मुस्लिम से मेरा इंटरेक्शन होता है, तो वहाँ पर वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर सब्सिडी देते हैं भाई, वो पैकेज लगाते हैं, रमजान आ रहा है तो, और हिंदू लगाते हैं कि भाई यहाँ पे ये स्टोर है हिंदू का, यहाँ पर मुसलमान आएंगे तो इनके लिए सस्ता कर दो। क्या वजह है? वजह ये है कि वो लोग कैरेक्टर लेस नहीं है। इमरान खान ने आते वक्त पहली बात क्या की कि मैं अपने बच्चों को सीरत पढ़ाऊंगा, एजुकेशन सिस्टम में लाया। ये हमारी कौम सिर्फ आपसे उनकी जिंदगी से जुड़ जाए ना, तो ये वो कर जाएगी कि जो कोई कौम ने आज तक नहीं किया। यार देखें, गोरे हैं, यहूदी हैं, फ्री मेसन्स की बात करें या वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें, वो कुरान से चीजें देखते हैं, हम क्यों नहीं देखते? हमारे लोग तो इतने उनको रोटी कपड़ा और मकान में डाला हुआ है कि हमें तो आगे का पता नहीं है कि आगे होने क्या जा रहा है और मुल्क दुनिया में इस टाइम चल क्या रहा है। आप पैलेस्टाइन को देख लें, यहाँ से ईरान खड़ा हुआ, पाकिस्तान खड़ा हुआ, पाकिस्तान से तो खड़ा ही नहीं हुआ, बल्कि गलत कह दिया मैंने, यहाँ की यूथ खड़ी हो रही है। मैं तो कहता हूँ चूड़ियां पहन के बैठ। अभी देखो कल की वोटिंग हुई है यूएन के अंदर सीज फायर की, तो उसमें मोदी ने मतलब इंडिया ने फलस्तीन को सपोर्ट किया और फलस्तीन के PM ने उनको थैंक यू किया। चले इंडिया चले ये मुल्क नहीं रहा। बाय द वे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमारा है। इंडिया जितनी मर्जी तरक्की कर जाए, पाकिस्तान इज पाकिस्तान ब्रो। ये लाजमी आप लाइन ऐड करिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन हमें पाकिस्तान को संवारना है, हमें पाकिस्तान को संवारना है। पाकिस्तानी पॉलिटिशियन की, पाकिस्तानियों की। आपको पता है हिस्ट्री में अमेरिका और पाकिस्तान के जितने भी ताल्लुकात रहे हैं उसमें सैंक्शंस हम पे लगे हैं, इंडिया पे नहीं लगे। क्यों? बस ये देखिए उनकी आबादी भी तो बहुत ज्यादा ना, आबादी से इज्जत हो जाती है इज्जत होती है। सर एक घर में 15 बच्चे हैं तो क्या उनकी इज्जत होगी पूरे खानदान को छोड़ के? ऐसे ही है ना, देखें वो उनकी 1 अरब से ज्यादा आबादी है। सर आबादी से इज्जत होती है। हाँ वो बात आपकी सही है, लेकिन हम लोग नहीं सही, पाकिस्तानी नहीं सही। किस लिहाज हम पॉलिटिशियन हमारे इधर से भी नहीं सही, उधर से भी नहीं सही। अब पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारी कोई इज्जत नहीं करता। अब पाकिस्तानियों की इज्जत करना वैसे भी हमारा काम नहीं है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने अपनी इज्जत बनाई है और उसी के बुनियाद पे इज्जत बन रही है, दुनिया पाकिस्तान को नकार रही है। इवन पाकिस्तान जिसको बोलता है कि हमारे OIC है या फिर हमारे मुस्लिम ममालिक एक साथ जुड़ जाते हैं तो पूरी दुनिया में फतह कर लेंगे, वही मुस्लिम ममालिक आज पाकिस्तान से अपनी दूरी बनाए हुए हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक डील सैंक्शन की थी जिसमें ऑयल रिफाइनरी डेवलप करने की बात हुई थी और इसमें काफी पाकिस्तानियों को जॉब मिलनी थी और पाकिस्तान की इकोनॉमी में हेल्प भी होनी थी, लेकिन सऊदी अरब ने ऑयल डील को कैंसिल कर दिया। और उसी तरह से UAE में जितना एक्सपोर्ट किया जाता था वो एक्सपोर्ट दर कम होती जा रही है और UAE लगातार उन चीजों को कैंसिल किए हुए प्रोडक्ट्स को अब भारत से इंपोर्ट कर रहा है। इससे भारत और UAE के बीच रिश्ते और भी गहरे होते जा रहे हैं। हालांकि UAE के अंदर लगभग 70% से ज्यादा भारतीय रहते हैं। इसके साथ UAE के कई ऐसे ग्रुप्स हैं जिन्होंने भारत में इन्वेस्टमेंट किया है। MR ग्रुप ने जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट को लेके वहां पे काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की बात की, एक मॉल भी तैयार कर रहा है। और अगर हम बात करें अलोन जम्मू कश्मीर के अंदर, तो आफ्टर 370 रिमूव होने के बाद लगभग 85,000 लाख डॉलर का इन्वेस्टमेंट आया है। अगर एक आंकड़ा देखें तो आजादी से पहले और 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 रिमूव कर दिया गया था, तब तक सिर्फ $14,000 का फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया था। और अगर कोई इन्वेस्टमेंट आया भी होगा तो बॉर्डर पार से और
जो जम्मू कश्मीर की फैमिलीज थी उनके लिए आया। मोदी सरकार में जिस तरह से लगातार ग्रोथ हो रही है, लगातार डेवलपमेंट के नए आयाम्स चुने जा रहे हैं, आयाम्स बन रहे हैं, उससे पाकिस्तानी अवाम को अच्छी खासी मिर्ची लगी है। और कई ऐसे पाकिस्तानी भी हैं जो कि मोदी सरकार की इस कार्यशैली को भी काफी अप्रिशिएट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारे पास जज्बा है या फिर कलमे की ताकत है वगैरह वगैरह। ठीक है, जज्बा होना चाहिए, कलमे की ताकत है, लेकिन काम भी तो करो। काम करने की जब बात आती है तो मोबाइल हम बना रहे हैं और हमारे बने हुए मोबाइल बाहर देशों में जा रहे हैं, ऐसा बोला जा रहा है। भाइयों, अगर हम आपकी मोबाइल की बात करें तो ये सिर्फ असेंबल हो रहे हैं, बाहर से जो पार्ट्स आते हैं उनको आप जोड़ देते हो और फिर पैक करके दूसरे देश में भेज देते हो, वो भी बहुत कम हो गया अब। तो इसके लिए कई पाकिस्तानियों ने रिएक्शन भी दिए। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।